ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੀਬੀਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਮਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। बीजेपी की जित ते देश भर च जश्नां दा माहौल। नमो चाह ते आतिशबाजियां दे नाल मनाई जा रही मोदी की जित। सोनिया गांधी ते राहुल गांधी ने मिलके लई हार की जिम्मेवारी किया। पार्टी दीआं नीतियां खिलाफ दिता जनता ने फतवा। पंजाब च अकाली दल भाजपा के खाते आईयां 6 सीटां। 4 सीटां दे नाल आम आदमी पार्टी ने खोलिया खाता। कांग्रेस ने की 3 सीटां ते जित दर्ज। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਭੰਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ बुरी तरह दे नाल हार दा मुंह वेखना पिया। 30 साल च पहली बार इस तरह होया कि केंद्र च किसी एक पार्टी नूं पूर्ण तौर ते बहुमत मिलिया होवे। 16वीं लोक सभा चोणां कई तरह के इतिहासिक नतीजे लैके आईयां ते सरकार बनाउण दे लई जरूरी 272 सीटां तो भी वध सीटां इकल्ली बीजेपी दी झोली विच पै गईयां। बीजेपी नूं कुल 335 सीटां हासिल होईयां, जिस तो बाद यह तय हो गया कि केंद्र दे विच भाजपा दी सरकार आवेगी ते नरेंद्र मोदी देश ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। देश च बीजेपी की जित तो बाद पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश को बधाई दी कि आम जनता की मेहनत रंग लियाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करदਿਆਂ कहा कि जित उन्होंने अनथक मेहनत का नतीजा है ते बीजेपी के अपने विकास के एजेंडे कारण ही यह जित प्राप्त की है। हुण बीजेपी सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि पिंडां, कस्बियां, किसानां ते समाज के सारे वर्गां की पार्टी बन चुकी है। सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। और इस सफलता को मैं यह मानता हूं कि जनता ने भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज के कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर। भारत की सफलता की कहानी, भारत की सफलता की दास्तां अभी समाप्त नहीं हुई है। जो विजय हासिल हुई है उस विजय के लिए मैं अपने मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऊपर के भी जितने भी हमारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारी राज्य इकाइयों के भी, जिला इकाइयों के भी, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने लोक सभा चोणां दे विच पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए नरेंद्र मोदी नूं वधाई दी। पर इस दे नाल ही उन्होंने नरेंद्र मोदी नूं जित दा पूरा सेहरा ना दिंदिआं होइआं कहा कि पार्टी की इस जित च उन्हां दा किन्ना योगदान है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। गौरतलब है कि बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण अडवाणी के मोदी के नाल रिश्ते कोई बहुते वधिया नहीं रहे। उन्होंने लोक सभा चोणां च अपनी पार्टी नूं स्पष्ट बहुमत मिलण तो बाद नरेंद्र मोदी नूं वधाई दित्ती ते इस दे नाल ही विरोधी पार्टी ने निशाना कसदे हुए कहा कि यह जित भ्रिष्टाचार, कुशासन अते वंशवाद के शासन प्रति लोकां दा गुस्सा है अते राजनीति च मौजूद लोकां नूं इस तों सिੱਖਿਆ लैण दी जरूरत है। देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें
जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है जितनी ये लोग कर रहे हैं। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਮੋ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇहद ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। यूपीए ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ यूपीए ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 63 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ भी दितियां। लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PBN ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।